भाई ये आपको क्या हुआ है? क्या बात इतनी परेशान कर रही है? प्रीता परेशान कर रही है मुझे। मेरे दिमाग पे चढ़ गई वो लड़की। उसने मेरी और मेरे भाई की जिंदगी खराब कर दी। उसकी वजह से शर्लिन इस घर की बहू बन गई। और तुझे पता है? नहीं, तुझे कैसे पता होगा? जब मैं उस रूम में गया ना, शर्लिन के रूम में, मैंने उसे वहां दाढ़ी वाले बकरे के साथ देखा। और जब मैंने उससे पूछा कि वो दाढ़ी वाले बकरे के साथ उस कमरे में क्या कर रही है, तो उसने मुझसे इतनी गंदी बात की कि मैं कुछ पूछने लायक ही नहीं रहा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस हद तक गिर सकती है। समझा? वही शर्लिन है ना, हमारे घर में घूमती थी। हाँ, मैं गुस्से में कुछ कह देता था तो मुस्कुरा के ऐसे बिहेव करती थी जैसे उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मुझसे। मेरी किसी बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हंस देती थी, मुस्कुरा देती थी। चेहरे पे नकाब लगा के घूम रही थी वो, और आज उसका वो चेहरे से वो नकाब हट गया। शैतान बन चुकी है, शैतान। तुझे पता है, इतनी गंदी बात की। मुझे ऐसा लगता था लड़कियों को शर्म आती है, लेकिन आज उसने ऐसी बात की कि मुझे शर्म आ गई। मुझ पे हंस रही थी, मेरे मुंह पे करारा तमाचा मारा उसने। मुझ पे हंस रही थी, मेरी हार पे हंस रही थी कि इतनी कोशिशों के बावजूद मैं ये शादी नहीं रोक पाया। हंसती गई मुझ पर और मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं। और ये सब पता किसकी वजह से हुआ? प्रीता अरोड़ा की वजह से। प्रीता अरोड़ा की वजह से। अगर वो टाइम पे आ जाती ना, तो आज मैं उस शर्लिन को उसकी औकात दिखा देता, लेकिन नहीं। आज शर्लिन ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। मेरे घर में खड़े होकर मेरे मुंह पे तमाचा मारा। उस प्रीता की वजह से मेरे भाई की जिंदगी खराब हो गई और शर्लिन इस घर की बहू बन गई। भाई प्रीता नहीं आ सकी, इसकी जरूर कोई वजह होगी। हो सकता है वो कहीं फंस गई हो या फिर उसका एक्सीडेंट। चुप! तुझे क्या लगता है हम गांव में रहते हैं? ये गांव है। अबे ये गांव नहीं, मुंबई है, मुंबई। अगर प्रीता के साथ कुछ हुआ होता ना, तो हमारे तक खबर पहुंच गई होती। अगर उसका एक्सीडेंट हुआ होता तो पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट लिखवाई गई होती। अगर वो हॉस्पिटल में भर्ती होती तो इनफैक्ट मैंने हॉस्पिटल में फोन भी किया था, सिटी हॉस्पिटल में। मैंने वहां पूछा फोन करके कि यहाँ पे कोई प्रीता नाम का एक्सीडेंटल केस रजिस्टर हुआ है। उन्होंने कहा नहीं। और वहां मैंने इसलिए फोन किया क्योंकि वो हॉस्पिटल घर के सबसे पास में है। प्रीता ने मुझे धोखा दिया। कितना विश्वास किया था मैंने उस पर, कितना विश्वास करता था मैं उस पर, लेकिन आज उसने मेरा विश्वास तोड़ दिया। प्रीता की वजह से शर्लिन इस घर की बहू बन गई। प्रीता ने अपने हाथों से इस घर के लोगों की कब्र खोद दी। भाई आप रो रहे हो? नहीं रो रहा यार मैं। कर्नल लूथर कभी नहीं रोता। दुख सिर्फ एक बात का है, प्रीता नहीं चाहती थी कि शर्लिन की शादी ऋषभ से हो, और आज प्रीता की वजह से शर्लिन इस घर की बहू बन गई। वहां फेरे हो रहे थे और मैं हाथ पे हाथ रख के खड़ा हुआ था, कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अब नहीं, अब मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं इस घर को बर्बाद नहीं होने दूंगा। शर्लिन जो इरादे इस घर में लेकर आई है ना, मैं उन इरादों को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मैं उसके गंदे इरादों को यहां से मिटा कर रहूंगा। You know what? अगर प्रीता आ जाती ना, तो ये सब होता ही नहीं। लेकिन अब अगर प्रीता आई तो I'm gonna kill her. I'm definitely gonna kill her. तुझे क्या लगता है, अगर दूसरे हॉस्पिटल्स में फोन करें तो पता चलेगा? क्या? फोन दे। आपने तो मुझे कॉल किया था ना। इनकी हालत किसने की? आप प्लीज मत रोइए, आप अपनी मम्मा का ध्यान रखिए। मैं बस अभी आती हूँ। थैंक यू सिस्टर। माँ? सिस्टर। पहले बताओ ये सब कैसे हुआ? तू देख कर आई प्रीता को, वो ठीक है ना? हाँ माँ, मैं अभी प्रीता जी के पास ही थी, लेकिन आप मुझे बताओ ये आपकी हालत किसने की? किसने की आपकी हालत? मुझे अभी जानना, पहले बताओ। सब बताऊंगा, तू लेकिन ऐसे रो बता। माँ, अब तो अपनी फ्रेंड की बेटी की शादी में गए थे ना, और दी तो वो शर्लिन की प्रेगनेंसी रिपोर्ट लाने गई थी, और अब दोनों हॉस्पिटल में। कैसे? मेरे कान मैं तुझे सब बताऊंगी, लेकिन तू बताओ ना माँ, जल्दी प्लीज। क्योंकि तू ऐसे रोएगी तो मैं तुझे नहीं बता सकती। मैं चीख नहीं सकती हूँ। ठीक है, नहीं रो रही, मैं नहीं रो रही। मैंने देखा ना प्रीता की हालत। मैंने देखा। और मैं जितना सबसे गुजरी हूँ ना, मुझे अब ताकत नहीं
नहीं। प्लीज आप रोइए, बताओ आराम से बताइए। वो तुझे पता है ना, मेरी सहेली जिसकी बेटी की शादी थी पुणे में, अनन्या, वो साड़ी लेने में उसी दुकान पे गई जो तूने और प्रीता ने बताई। वहाँ मुझे शर्लिन दिख गई। वो शादी का जोड़ा ले रही थी। अब मैं उसके पीछे पीछे गई तो वो मंदिर में थी। वहां पर कोई था जिसके साथ वो शादी कर रही थी। मैंने बहुत कोशिश की सृष्टि उस चेहरे को देखने की, लेकिन वो चेहरा मुझे दिखाई नहीं दिया। और इसके बाद आपने प्रीता और सृष्टि को देखा। मैं कब से उन्हें ढूंढ रही हूँ। मैंने करण को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना था। वो किसी से कह रहा था कि सृष्टि का एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ है सृष्टि? आंटी जी अंदर की तरफ तो नहीं दिख रही, शायद बाहर। प्रीता आ गई मुझे बचाने। उसने मुझे गुंडों से बचा लिया, लेकिन ऐन वक्त पर वो शर्लिन के गंदे घटिया गुंडे, उन्होंने उसके सर पे इतनी जोर से चोट मारी कि मेरी बच्ची का सर वो बेहोश हो गई। इतना खून निकल। मैंने बहुत उसे बेहोशी से बाहर लाने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोशी में भी एक ही बात बोल रही थी कि माँ ये शादी मत होने देना, बचा लेना माँ, ये शादी मत होने देना। सो सॉरी मम्मा, मैं आपके पास नहीं थी जब ये सब हो रहा था। मुझे तो खुद पे गुस्सा आ रहा है। मैं कितनी स्टूपिड, कितनी इडियट हूँ मैं मम्मा। मैं दी को गलत समझ रही थी। मुझे लगा कि दी डर गई इसलिए वो शर्लिन का प्रेगनेंसी वाला सबूत लूथरा हाउस लेकर नहीं आई। मुझे ये लगा। मुझे क्या पता था कि दी अपनी जान पर खेल के आपकी जान बचाने आई है। मुझे नहीं पता था। मैं इतनी नालायक हूँ, इतनी I'm such a fool मम्मा। मैं वही कह रही थी सैमी से कि मेरी दी डर नहीं सकती है, वो मेरी दी है। लेकिन मुझे इतना बुरा लग रहा है मम्मा, वहाँ पे शादी हो रही थी और आप लोग यहाँ पे इस कंडीशन में। आप लोगों ने मुझे क्यों कुछ नहीं बताया? शादी हो गई। हाँ माँ, और शर्लिन की शादी हो गई। हाँ, लेकिन शादी हुई तो क्या हुआ माँ? वो शर्लिन, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। उसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी माँ, आप देखते रह जाओगे। उसने आपको जान से मारने की कोशिश की, उसकी वजह से मेरी प्रीता दी हॉस्पिटल में। इस नीच और घटिया हरकत के लिए मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी ना माँ, आप देखना। ये जो उसने कांड किया है ना, ढोल नगाड़ों के साथ मैं सबको बताऊंगी उसने क्या किया है। उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी माँ। उसे छोड़ने से पहले अपनी बहन की जान तो बचा ले। मतलब मैंने तुझे इसीलिए बुलाया है, एक भी पॉजिटिव। प्रीता को खून की जरूरत है, वरना उसकी जान खतरे में। तेरा ब्लड ग्रुप वही है ना? तुम पहले जाकर प्रीता की जान बचा। ये सब हम बाद में देखेंगे। मेरे बच्चे की जान बचा रहे, अपनी बहन की जान बचा रहे। शर्लिन खुराना, मेरी मम्मा और मेरी बहन के साथ ये तूने अच्छा नहीं किया। इसकी तुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब तेरे सामने मेरी इनोसेंट दी नहीं, सृष्टि अरोड़ा खड़ी होगी, और ये सृष्टि अरोड़ा तुझ पे बहुत भारी पड़ेगी। आई स्वेयर, जहन्नुम तक तुझे नहीं छोड़ूंगी शर्लिन। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बेबी, फैंटास्टिक। मान गया। आज से पहले तुम्हारे ऐसे हाव भाव मैंने पहले कभी नहीं देखे। एकदम तीखी मिर्ची बन गए हो तुम। आजकल क्या खाती हो? खाती रहो। लूथरा बहू बनते ही
सब पे बिजली गिरानी शुरू कर दी तुमने। मतलब वो गिल्ली डंडा प्लेयर जो मैदान में फुदकता रहता है, कूदता रहता है, यहाँ वहां भागता रहता है, तुमने उसको उसी के घर में भगा दिया। उसकी गलती नहीं थी फिर भी उसको गिल्टी फील करवाया। उसकी बोलती बंद कर दी तुमने। एकदम चुपचाप खड़ा होकर तुम्हारी बातें सुन रहा था, उसका खून खौल रहा था, उसका चेहरा देखने लायक था, पर वो हेल्पलेस था, कुछ बोल ही नहीं पाया। इन शॉर्ट, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। मान गए बेबी, मैं बहुत खुश हुआ। आई एम इम्प्रेस्ड। स्टॉप इट पृथ्वी, जस्ट स्टॉप इट, स्टॉप बटरिंग मी। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बटर करोगे, तुम मेरे राज में राज करोगे? Forget it. तुमसे ना कोई काम नहीं हो सकता। दिन भर यहाँ वहां घूमते रहते हो, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। वो सरला, उसे मैंने किडनैप कराया। तुम्हारी प्रीता जी, उसका बैंड भी मैंने ही बचवाया। और तो और मेरी शादी भी मैंने ही करवाई। मेरे मंडप पे बैठने के बाद तुम कुछ भी हैंडल नहीं कर पाए। माँ और बेटी दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए और तुम यहाँ पर बैठ के मुझे बटरिंग कर रहे हो। मेरे पास है ना बहुत सारे लोग हैं बटर करने के लिए, तो तुम कुछ काम करो, काम पे फोकस करो। शट अप, ज्यादा मत उछलो मेरे सामने।